नमस्कार, शाम की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं हूं अमृत तिवारी और राजधानी भोपाल से अहम खबर जहां बीजेपी संगठन चुनाव ने पकड़ी है रफ्तार। जल्द ही दो बड़े प्रदेशों में होंगे संगठन चुनाव। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चुने जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 2 जुलाई को। 1 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे भोपाल और प्रधान को बीजेपी ने बनाया है चुनाव अधिकारी। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं जहां बीजेपी संगठन चुनाव ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जल्दी 2 बड़े प्रदेशों में संगठन चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान है 2 जुलाई को और इसके साथ 1 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान भोपाल पहुंचने वाले हैं। इस खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, क्या है अपडेट? देखिए, काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो टल रहा था, लेकिन अब इसमें गति आई है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार 1 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें कि बीजेपी ने संगठन चुनाव के लिए मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है, चुनाव अधिकारी बनाया है, वो भोपाल पहुंचने वाले हैं और 2 जुलाई को मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से यहाँ पर ये प्रतीक्षा थी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कौन बने और आखिरकार 2 जुलाई को संभावना है कि बीजेपी मध्य प्रदेश को अपना नया अध्यक्ष मिले। वी.डी. शर्मा काफी लंबे समय से पार्टी के यहाँ पर अध्यक्ष बने हुए हैं और जहां तक नए अध्यक्ष की बात है इसमें कई सारे नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, जिसमें हेमंत खलीलवाल, सुमेर सिंह, दुर्गादास विजय, गजेंद्र पटेल, रामेश्वर शर्मा, ऐसे तमाम नाम हैं। अभी देखना होगा बीजेपी मध्य प्रदेश की कमान किसे सौंपती। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल आपसे समझना चाहेंगे अखिलेश जी, आपने कुछ नाम बताए, क्या इस रेस में कुछ खास आप देखते हैं समीकरणों को लेकर या कुछ और चीजें जिस पर पार्टी के लिए वो जरूरी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कुछ समीकरण है जिनका ध्यान बीजेपी नए अध्यक्ष के चयन में रखेगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की कमान ओबीसी के हाथ में है, मुख्यमंत्री वहां पर यादव हैं, इस लिहाज से जो प्रदेश अध्यक्ष है वो या तो आदिवासी हो सकता है या फिर कोई अपर कास्ट का हो। ये बात बीजेपी के भीतर चल रही है, तो बीजेपी जाति समीकरणों को साधेगी और इसी के साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मालवा क्षेत्र से हैं, लिहाजा बाकी जो प्रदेश के दूसरे हिस्से हैं वहां से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है ताकि संगठन में क्षेत्रीय संतुलन भी बरकरार रहे। सरकार और संगठन के बीच में समन्वय करने वाला व्यक्ति हो, ये भी प्राथमिकता पार्टी की रहेगी, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है और चाहती है कि आगे भी बनी रहे। इसलिए संगठन में व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कमान संभाले जो सरकार को भी साथ लेकर के चल सके, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बना सके, ये भी प्राथमिकता पार्टी की रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा जी जुड़े और उन्होंने काफी अहम जानकारियों से रूबरू कराया। आगे देखते हैं इस मामले में क्या कुछ जानकारी सामने आती है। बहरहाल छतरपुर से बड़ी खबर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया। चंद्रनगर पीएचसी में सफाई कर्मी इलाज कर रहे हैं, मरीज को इंजेक्शन लगा रहे हैं, ड्रिप भी चढ़ाई है। पीएचसी में तैनात डॉक्टर ने शर्मनाक जवाब दिया, स्टाफ ने, इसलिए सफाई कर्मी कर रहे हैं मदद। जिला अस्पताल में भी आया करती है मदद, हमारी निगरानी में मरीज को लगाया इंजेक्शन, कुछ गलत होगा तो हम यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर भावना का ये बयान सामने आया। छतरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ चंद्रनगर पीएचसी में सफाई कर्मी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पीएचसी में भर्ती मरीजों को सफाई कर्मी ड्रिप चढ़ा रहे हैं, साथ ही इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। लापरवाही को लेकर जब पीएचसी में तैनात डॉक्टर भावना सोनी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अजीब व गरीब बयान दिया है। कहा है कि स्टाफ नहीं है इसलिए सफाई कर्मी इलाज कर रहे हैं। जिला अस्पताल में भी यही हाल है, वहां भी आया करती है मदद। जैसे सुई पर इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं? आप जिला अस्पताल में गए कभी? जिला अस्पताल में गए? वहाँ पे भी लापरवाही होती है? वहाँ पे आपने देखा जब बच्चा आता है, अगर चाचा दिया है या पेशेंट ओवरलोड है तो आया जो होती है ना, जो झाड़ू लगाती है पेशेंट को, वो भी वहाँ हेल्प करती है, वो भी करती है, वो भी IV लाइन लगाना जानती है, लगाती है। तो क्या अगर आप लोग ये है कि नहीं आप ये ऐसा क्यों कर रहा, वो वैसा क्यों कर रहा, तो हम तो बंद कर दें, सिर्फ ओरल भी चलेगा। नहीं तो सुई पर थोड़ी इंजेक्शन लगा सकते तो आप हैं। क्या चाह रहे हो, कौन लगाए आप बता दीजिए। हैं? उसको आप किस लिए हो? आप डॉक्टर हो ना? डॉक्टर है, आपको ये पता है डॉक्टर कभी इंजेक्शन नहीं लगाता है, आपको ये चीज पता है? अच्छा, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाता? सहयोगी अरविंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि लापरवाही या गलती तो तब हम कहते हैं जब किसी को एहसास ना हो और चीजें हो रही हो, लेकिन यहां तो जवाब दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारी निगरानी में हो रहा है,
कोई विकल्प ही नजर नहीं आता, ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है उनकी नजर में है। तो अरविंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अरविंद, क्या हाल है, बताएं जरा। अमृत, मैं आपको बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में अभी भर्ती स्वास्थ्य विभाग में नहीं हुई है। इस वजह से बहुत ज्यादा पद खाली हैं और यहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल में, जैसे मैं छतरपुर जिले की बात करूं, यहाँ पे 40 जो PSC हॉस्पिटल है वहाँ पे डिलीवरी पॉइंट है, लेकिन सिर्फ 20 पर ही डॉक्टर हैं, बाकी पर नर्स या उसके नीचे चपरासी ही डिलीवरी करवाते हैं। ये हंसी हमें आती है कि हमारा ये कैसा विकास हो रहा है, किस प्रकार का विकास हो रहा है। इसमें हम क्या देखते हैं, पिछले साल लगभग 51 महिलाओं की जो डिलीवरी थी वो खत्म हो गई थी। ये हम नहीं कह रहे, ये शासकीय आंकड़े हैं। ये जिस प्रकार से प्राइवेट में भी कुछ महिलाओं की मौत हो गई है, ये छतरपुर जिले में के आंकड़े हम बता रहे हैं, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने हमें बताए हैं। हमने इंटरव्यू भी लिया है, अभी हाल ही में इंटरव्यू लिया है, उसमें वो अपने पूरी बात बता रहे हैं कि कितने डॉक्टर हैं, कितने क्या है। लेकिन ये पूरा जिला नहीं, पूरे जिले में ही स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ रही हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मैं आपको जिला में बता दूं कि छतरपुर जिले में मात्र 5 जो महिला डॉक्टर हैं, जो प्रेगनेंसी या विशिष्ट महिला डॉक्टर हैं, जो सिर्फ में जिले में 4 जिले में है और एक नौगांव में पदस्थ है। बाकी जगह सिर्फ डॉक्टर ही है और अन्य लोग ही चला रहे हैं। हम आपको बता दें कि चपरासी इंजेक्शन लगाते हैं, झाड़ूदार बोतल चलाते हैं। ये मामला पूरे हमारे जिले का है और जो दूरस्थ है खास तौर से, और उनके लिए तो और बुरी हालत है, क्योंकि वहां पे ठीक है, एक शॉर्ट कमेंट अरविंद जी, एक शॉर्ट कमेंट, लोगों के पास क्या विकल्प बचे हुए हैं? मैं आपको बता दूं, लोगों के पास सिर्फ ये विकल्प बचे हुए हैं कि झोला छाप डॉक्टरों से ही वो दवाई करवाएं, और उससे इससे बेहतर जो चपरासी है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बुरी स्थिति है, अगर सफाई कर्मी इलाज करेंगे तो जाहिर है लोगों की जान जाएगी, और यही हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी बता रहे हैं कि कैसी स्थिति है यहां पर, और ये मजबूरी है लोगों की, और मजबूरन वे यहां पहुंचते हैं, और पहुंचते हैं उसके बाद कैसी स्थिति है वो हमने आपको दिखाई। आगे भी आपको अपडेट से रूबरू कराएंगे। सिंगरौली से खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। इससे पहले भी हम आपको ऐसे ही तस्वीर दिखा रहे थे, यही बता रहे थे कि जहां पर अस्पताल, जहां पर स्वास्थ्य महकमा बेहतर नहीं होगा, वहां ऐसी ही हालत होंगे, लोग जाएंगे झोला छाप डॉक्टर के पास। और यहां जो खबर सामने आ रही है सिंगरौली से, झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की, इंजेक्शन लगाने से गर्भवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। गलत इंजेक्शन लगाने से मौत की बात परिजन कह रहे हैं। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच की मांग है। सिंगरौली में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामे की तस्वीर सामने आई है। सहयोगी देवेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या है मामला, कैसी स्थिति, बताएं। सिंगरौली जिले के खुटार चौकी क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की झोला छाप डॉक्टर से गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मौत हो गई है। हालांकि मौत के बाद परिजनों का काफी आक्रोश देखने को भी मिला है। परिजन झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन या गलत दवाइयां करने से कई मरीजों की जान जा चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा जो है इस पर अमल नहीं कर रहा है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टों की संख्या बहुतायत यानी ज्यादा संख्या में है, और लोग जो हैं मजबूरी में कहीं न कहीं झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, और कहीं न कहीं इसका बड़ा खामियाजा उन ग्रामीणों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है। क्योंकि स्वास्थ्य महकमा जो है, जिले के स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो जांच करने कभी जाते नहीं है, जिस वजह से झोला छाप डॉक्टरों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टर ज्यादा अग्रसर हैं और बड़े पैमाने पर बिल्कुल सही आपने कहा, नजर बनाए रखें, एक बड़ी लापरवाही है, और सीधे सीधे ये लापरवाही स्वास्थ्य महकमे की है।
आगे बढ़ते हैं खबर बैतूल से, जहां पत्नी ने पति की निर्मम हत्या कर दी है। कलछी मारकर मौत के घाट उतारा। कलछी के वार से मौके पर मौत हुई। पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। घरेलू विवाद में पत्नी ने किया था वार। बैतूल जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां घरेलू विवाद में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और इस बीच पत्नी ने पति पर लोहे की कलछी से वार किया। वार इतना जोरदार था कि पति की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे की कलछी भी बरामद कर ली है। मामले में लगातार जांच जारी है। आपको इस बड़े अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। आरोपी महिला कुशमाबाई ने बताया था कि आए दिन यानी शराब पीकर घर पर आकर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और उस बीच में यानी लड़ाई झगड़ा करके ये पलट पर लेट गए थे। तो मैं बहुत गुस्से में थे, आवेशित में आकर उसे रोटी पलटने की जो कुर्सी रहती है उससे नुकीले भाग से मैंने उसकी छाती पर वार कर दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो चश्मे साक्षी को यहाँ पे बयान दिए गए और फिर घटना स्थल पर ही मौके पर ही एफएसएल टीम को भी बुलवाया गया और बारीकी से घटना स्थल का निरीक्षण करके वहाँ पे पूरे साक्ष्य एकत्रित किए गए थे। अब चलिए आपको बालाघाट के रास्तों की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पत्थल गांव में कीचड़ के बीच शव यात्रा निकाली गई है। गांव में जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। बारिश के बाद रास्ते पर जलभराव की स्थिति है और जलभराव के चलते भारी परेशानी हो रही है। बालाघाट में लांजी पत्थल गांव में बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया। देखिए आप तस्वीरें। बारिश के बाद गांव की मुख्य सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। ऐसे में ग्रामीणों ने मजबूर होकर कीचड़ भरे रास्ते से शव यात्रा निकाली है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के बाद हुए जलभराव की निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं है। ऐसे में बारिश के दौर में ग्रामीणों की समस्याएं विकराल हो जाती। इधर मऊगंज के खटकरी पंचायत के लिए भारी बारिश मुसीबत बनकर आई है। पहली बारिश ने विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ है। गांव के 50 घरों में भी पानी भरने से 200 से ज्यादा परिवार के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखें और मऊगंज की ये तस्वीर है, जहां खटकरी पंचायत के लोग भारी मुसीबत में हैं, भारी परेशानियां झेल रहे हैं। वजह है बारिश। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस धरती पर इस मऊगंज में बारिश हुई है। ये तो हिस्सा है हमारी जिंदगी का, प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन आप देखें कि विकास के जो दावे किए जाते हैं वो कहां हैं। बारिश जैसी अगर समस्या से कोई नहीं निपट सकता, बारिश के पानी का अगर कोई इंतजाम नहीं कर सकता, तो इससे बड़ी लापरवाही कुछ और हो सकती है। आप अंदाजा लगाएं। कोई अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं, ना काम करने के। 2 महीने का मौका मांगे थे पिछले साल, तो 2 महीने बाद यहाँ तो काम लगवाएंगे, आज तक कोई काम नहीं। कितने लोगों का घर प्रभावित है? यहाँ कम से कम नमक तो 200 लोगों का। 200 लोगों का घर प्रभावित। माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी गए, पर कलेक्टर से मुलाकात हुई, वो हमारे लोगों की अर्जी स्वीकार किए, लेकिन कलेक्टर महोदय नहीं मिले। हम लोग ये चाहते हैं यहाँ की पब्लिक एक बार कलेक्टर महोदय यहाँ आए और यहाँ का निरीक्षण करें। खाली गड्ढा खुदा दी, पानी की निकासी नहीं किए। अब बताइए, धंधा हमारे पास कुछ नहीं है, यह धंधा है। ऐसे में कम कहा कि यहाँ बरसात महीना आदमी क्या करे। कितनी बार शिकायत की गई? अरे खजानी कितनी बेर, 5-6 बेर शिकायत आया। यहाँ के सेक्रेटरी सरपंच कटा देता, सुनवाई कुछ। 4 माह पहले हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया था, बीच में गर्मी में सीओ साहब के साथ। सीओ साहब ने कहा था कि इसका विकल्प के लिए नाली खुदवाया जाएगा। अभी इसमें क्या भूमि अधिग्रहण के लिए 2-4 किसानों लोगों को द्वारा परमिशन नहीं दिया गया तेजन के लिए, इसलिए थोड़ा अटका हुआ है। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि उनका दस्तखत में करवा के तुरंत तेजन करा करके उसका विकल्प नाले में जोड़ने के लिए, पीछे तरफ नाला है देवरा नाले में, तो उससे अगर खोद करके जेसीबी से नाली बना दी जाती है, ये इसका समस्या का निदान हो जाएगा। खबर जबलपुर से है। इंद्र कुमार हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। 26 मई को इंद्र कुमार से मिलने आया था एक शख्स। उसने इंद्र कुमार से अपनी बहन की शादी कराने की बात कही और इंद्र कुमार ने उसकी खातिरदारी की, खाना खिलाया। 2 जून को शादी की तारीख तय हुई। 5 जून को परिवार से आखिरी बार बात हुई। 6 जून को कुशीनगर में हत्या का आरोप है। मामले में परिवार
की तरफ से बेहतर जांच की मांग की जा रही है। जबलपुर के मझौली के पडवार गांव के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी की शादी कराने के नाम पर ठगी कर हत्या कर दी गई। एनडीटीवी की टीम ने परिजनों से बातचीत की, उन्होंने चौंकाने वाले कई खुलासे किए। रिश्तेदारों ने बताया कि इंद्र कुमार से पहली बार 26 मई को एक अज्ञात शख्स मिलने आया था, जिसने अपनी बहन की शादी कराने के बाद कई खुशबू नाम की लड़की से बात कराई। इंद्र कुमार ने उस शख्स की खातिरदारी की, होटल में खाना खिलाए, 1100 रुपए भी दिए। 2 जून को गोरखपुर में शादी तय। इस बीच गिरोह के लोग खुशबू नाम की युवती से फोन पर लगातार बात करा रहे थे। शादी की आस में इंद्र कुमार 1.5 लाख रुपए के जेवर और 50,000 रुपए नगद लेकर घर से निकले। उन्हें 5 जून को आखिरी बार परिवार से उन्होंने बात की, फिर 6 जून को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद से गांव के लोगों में नाराजगी है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये बताइए उनकी कैसे मतलब ठग के चंगल में फंस गए, किस तरीके से, क्या शादी ब्याह के चक्कर में वायरल भी हो रहा था कुछ? एक कुछ तो ये वीडियो वाला भाव है इधर से जहाँ जग भाई है, क्या हुआ था? रेवझा में उसने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी हम शादी करना चाहते हैं, 18 एकड़ जमीन है, ये है वो है बताया। तो कहे भाई अब क्या करोगे, शादी ना करो स्कूल में, स्कूल पर बाद में कहे हाँ देखते हैं। फिर उसी कारण ये प्रकरण चालू हुआ। ये कैसे फंस गए? सर ये जानकारी मेरे को कुछ नहीं है, इन्हीं लोगों ने बताया कि कोई ठग आया था और उसको झांसा शादी का देकर ले गया। तो आपसे बात हुई? नहीं, बिल्कुल हमको तो कोई पता नहीं रहा कि जी शादी करा रहा नहीं करा रहा, क्या कर रहा, कुछ भी पता नहीं था। यहीं आके पता चला सब कुछ। क्या करते थे आपके देवर? हमारे देवर यही खेती किसानी संभालते थे, पढ़ाते भी थे, अतिथि शिक्षक थे। इसमें थाना हाड़ा जिला कुशीनगर पुलिस के द्वारा 2 आरोपी जो कौशल गोड़ और एक उसके साथ जो साहिबा खान उर्फ खुशी नाम की महिला थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोगों की और होने की संभावना है। ये जो कौशल गोड़ नाम का व्यक्ति था वो परिजनों के संपर्क में 10 जून को भी आया था और 11 जून को मझोली भी आया था, लेकिन उस समय पुलिस की काफ़ी सक्रियता थी। परिजनों के साथ पुलिस की टीम नाकेबंदी करके उसको पकड़ने के लिए लगी थी। तब वो उसके घर की चाबी छोड़कर भाग गया था और इसमें मझोली पुलिस टीम जब हाड़ा जिला कुशीनगर पहुंची तब पूरे इस प्रकरण का पटाक्षेप हुआ था। और विदिशा से खबर, जहां खामखेड़ी चौकी इलाके में दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक का शव गांव के ही संतोष प्रजापति के घर से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि हत्या 20,000 रुपए के लेन देन को लेकर 20,000 रुपए को लेकर हुई है। दरअसल मृतक हल्के अहिरवार के बारे में बताया जा रहा है कि हल्के अहिरवार मजदूरी करता था और उसने संतोष से 20,000 रुपए मांगे थे और इसी बात को लेकर संतोष और हल्के अहिरवार में विवाद हो गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि संतोष और उसके परिवार ने मिलकर हल्के अहिरवार को बेरहमी से पीटा, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले को लेकर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। हमको बुलाने रात के जे मान लो 2 या 2:30 बज रहा हो करीबन, पहुंचा के हल्के की मर्डर हो गया। तो हम गए, हमने सोचा कहाँ हुआ, कहने लगे संतोष प्रजापति के घर में हुआ है। हम गए साहब, देखे वहाँ पे पुलिस भी थी, सब सभी लोग थे, पर पहुंच गए, हम पहुंच गए साहब। पैसा का लेन देन था उनका, उसे गया था उसी के कारण। अगले उसकी घरवाली बोल रही है मैंने की है। 100 डायल के माध्यम से थाना प्रभारी करारिया को, चौकी प्रभारी खामखेड़ा को सूचना प्राप्त हुई थी कि 12 कला गाँव में कोई घटना हो गई है। वो लोग स्पॉट पर पहुंचे तो उन्होंने हल्के अहिरवार की डेड बॉडी को देखा, उसके मुंह पे और गले आदि पे चोट के निशान है, तो उसमें उनका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रारंभिक कार्रवाई करके डेड बॉडी को यहाँ भेजा है पोस्टमार्टम के लिए। अभी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी शंका के आधार पर 2 लोगों को राउंड अप किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद में जैसी स्थिति होगी तो कार्रवाई की जाएगी। सागर से खबर है, जहां रिश्वतखोरी पर लोकायुक्त का एक्शन नजर आया। कृषि विस्तार अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 50,000 की रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रिटायरमेंट के 1 दिन पहले यह गिरफ्तारी हुई है। लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर रिश्वत मांगी थी। सागर में लोकायुक्त ने रिश्वत लेते कृषि विस्तार अधिकारी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक कृषि विस्तार अधिकारी ने शिकायतकर्ता से लाइसेंस रिन्यू करने के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका सौदा 60,000 रुपए में हुआ। शिकायतकर्ता ने पहले 10,000 रुपए रिश्वत दिए और इसकी शिकायत लोकायुक्त में की। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने ट्रैप बिछाकर 50,000 की रिश्वत लेते कृषि विस्तार अधिकारी को गिरफ्तार किया।
जिस दिन अधिकारी की गिरफ्तारी हुई, इस दिन अधिकारी का जन्मदिन था और रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई। रिकॉर्डिंग की गई, रिकॉर्डिंग में जब आ गया कि वो यहाँ रिश्वत की मांग कर रहे हैं, तो आज ट्रैप टीम का गठन करके यहाँ गल्ला मंडी में आवेदक सुनील कुमार जैन की दुकान के पास में 50,000 रुपये लेते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। जिनको ट्रैप किया उनका नाम कौन से पद पे है सर? जी, जिनको ट्रैप किया उनका नाम और कौन से पद पर पदस्थ हैं? जिनको ट्रैप किया गया वो संतोष कुमार जैन, सन ऑफ शिखर चंद जैन, 62 साल, निवासी बाहुबली कॉलोनी सागर। वो SADO हैं, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी सागर, और जिनका परसों रिटायरमेंट होना है। और सतना से बड़ी खबर है, जहां इनकम टैक्स अधिकारी पर हमला हुआ। अधिकारी पर बदमाशों ने पत्थर से हमला किया। चोरी की नीयत से घर में घुसे थे कई बदमाश। चोरी का विरोध करने पर अधिकारी पर हमला किया। हमले में आयकर अधिकारी की पत्नी घायल है। हमले के बाद चोरी करने आए बदमाश फरार हो गए। सतना में आयकर अधिकारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। यहां चोरी की नीयत से घर में घुसे बदमाशों का विरोध करने पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने आयकर अधिकारी महेंद्र गुप्ता के सिर पर पत्थर से वार किया, जिसमें महेंद्र गुप्ता घायल हो गए। वहीं हमले के बाद बदमाश मौके से फरार है। आयकर अधिकारी और उनकी पत्नी दोनों को चोटें आई। स्टेशन में क्योंकि ट्रेन थोड़ा लेट हो गई तो आने में 3:15 बज गया। इसी बीच घर पे चोर घुसे और चोरों ने जो है चोरी किया। और जैसे ही हम लोग हमने अपनी गाड़ी खड़ी की तो आकर भागे और हमारे ऊपर जो है उन्होंने हमला कर दिया। कितने थे लगभग? 5 लोग थे। क्या क्या सामान गया सर? सामान अब ज्वेलरी है और पैसे हैं। लगभग मोटा मोटा कितना? नहीं, अब मोटा अभी तो देखेंगे जो है कितना सामान था ज्वेलरी में। अब मिसेज का है, बच्चों का जो सामान था, कुछ गहने हैं चांदी के, पायल बिछिया हो गया, गले वले का सेट है, चैन है, अंगूठी है, इस टाइप का है। और शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां PDS राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। पुलिस ने जब्त किए 11 लाख के अनाज गुजरात की तरफ ले जाया जा रहा था। अनाज मामले की जांच में खाद्य आपूर्ति विभाग जुटा हुआ है। राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस ने 11 लाख का अनाज जब्त किया है। गुजरात की तरफ इसे ले जाया जा रहा था। मामले की जांच में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी जुटे हुए। कंट्रोल है जी। अच्छा, हाँ, 3 महीने से कोई राशन नहीं मिला यहाँ पर। इसमें से गेहूँ गए, उधर से चावल गए। रात में भराया गेहूँ पूरा। 3 महीना का राशन कहते ही नहीं मिला। यहाँ भूखन प्यास में मारने में लगे हैं। क्या करें बोलो साहब? साहब गेहूँ नहीं बट रहे। पंचायत में क्या महीना की? 3 महीना कतई नहीं बटा राशन आपको? कतई नहीं। अच्छा। और अहम खबर ग्वालियर से, जहां सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अंबेडकर के नाम पर वोट ढूंढ रही कांग्रेस, उपवास के नाम पर कांग्रेस का उपहास बना सीएम का यह बड़ा बयान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस से सवाल पूछे हैं, कांग्रेस कार्यकाल में क्यों नहीं लगाई गई प्रतिमा। तो इस मामले पर सियासत और इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। एक बड़ा सवाल उन्होंने कांग्रेस के सामने रख दिया है कि कांग्रेस कार्यकाल में प्रतिमा क्यों नहीं लगाएगी, जब आज कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। हालांकि अदालत का भी इस मामले में एक पहलू है और इस मामले पर सियासत भी पुरजोर तरीके से यहां पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब की आत्मा को दुखाया। जीते जी बाबा साहब के साथ झूठ बोलकर छल किया गया। उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रिमंडल के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी ने जवाबदारी नहीं दी और उससे आगे बढ़ते हुए जब वो उनके संविधान के आधार पर चुने हुए चुनाव में आना चाहते थे तो कांग्रेस ने उनको लगातार चुनाव हराने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने अपने जीवन में जो दिल्ली के अंदर योगदान दिया है वो किसी से छिपा नहीं, संविधान से लगा करके पार्लियामेंट तक। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के एक चित्र को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लगाना उचित नहीं समझा। प्रतिमा लगाने की तो बात छोड़ो, बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट में पहली बार तेल चित्र लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने किया है। बाबा साहब जी जीते जी परेशान रहे, कांग्रेस ने सदैव दुख दिया और जब शरीर छूटा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का दाह संस्कार के लिए भी दिल्ली में जगह
तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री और सरकार ने नहीं दी। उतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को लेकर के उनकी चैत्य भूमि जब बंबई ले गए तो विमान के आने जाने का खर्चा भी सरकार ने उनकी पत्नी से लिया है। इससे बड़ा निंदनीय काम क्या होगा। और खबर देवास से, जहां कलेक्टर ने जेल का निरीक्षण किया है। जेल में बने वीडियो को लेकर उन्होंने जानकारी ली है। जेल में सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली है। जेल में वीडियो बनाने की जांच हो रही है। कलेक्टर का यह बयान। देवास जिला जेल में कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही जेल में वीडियो बनाने के मामले में जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी है। कलेक्टर ने कहा है कि जेल में वीडियो किसने बनाया, इसकी जाँच की जा रही है। हाल ही में जिला जेल में वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण किया गया और कुछ रील बनाने की कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, तो उसके संबंध में मैंने व्यवस्था देखी कि ऐसे क्या हुआ था, तो उसके लिए आवश्यक निर्देश जेल अधीक्षक को दिया गया। और इसी के साथ शाम की ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।